अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और नौजवानों को आगाही देनी है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आप अपने मुताल्लिकीन को भी इसके बारे में आगाह करके उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अर्ज़ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, अगर उनको कोई मर्दाना मसाइल होते हैं, कोई रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ का मसला होता है, तो वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और चेकअप कराते हैं। जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ के अलग स्पेशलिस्ट हैं। मैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन का मेंबर हूँ, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीम है और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल यानी जिनसी अमराज के प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल हो रहे हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, उनकी तंजीम से मैं वाबस्ता हूँ और उनका मैं मेंबर हूँ। इसी तरीके से यूरोप के अंदर यूरोपियन सोसाइटी है और हर अच्छे मुल्क के अंदर इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे रीजन के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि इस चीज़ की प्रॉपर ना तो किसी को गाइडेंस होती है, ना रहनुमाई होती है और बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल हीलर्स हैं जो इन मर्दाना मसलों को और जिनसी अमराज की ट्रीटमेंट के लिए बैठे हुए हैं और कई लोग तो अखबारी टोटकों, कम इल्म अताइयों के नुस्खों और इसी तरीके से देसी कुश्तों के ऊपर डिपेंड करते हुए अपना मर्दाना मसले का हल करते हैं और किसी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। आज मैंने ये आगाही देनी थी कि ये जो देसी टोटके हैं या अखबारी नुस्खे हैं या कुश्ते हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये किस चीज़ से बने होते हैं, इनका इंसानी सेहत के ऊपर और मर्दाना और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं और इनका नुकसान क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनसे जिस्म के कौन से अज़ा मुतासिर हो सकते हैं। तो अर्ज़ ये है कि सबसे पहले बात करते हैं कि जिनको मर्दाना मसले हैं या जिनसी मसाइल हैं, जैसे कि है मर्दाना कमज़ोरी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी सूरत इंज़ाल है, ये बहुत ज़्यादा कसरत है, किसी को एहतलाम होता है, रात को डेली उनको एहतलाम हो जाता है या लेसदार कतरे आते हैं या वो कुछ लोग समझते हैं कि वो शायद शादी के काबिल नहीं हैं और इस खौफ की वजह से वो कई कई अरसे तक शादी नहीं करते या उनको एक एडिक्शन सी हो जाती है और मैस्टरबेशंस करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, खुद लज़्ज़ती हासिल करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग इस शक में मुब्तला होते हैं कि उनका नफ्स छोटा है, टेढ़ा है, उसकी रगें उभर आई हैं और वो शादी के काबिल नहीं है वगैरह वगैरह। इस तरह के मर्दाना मसाइल जो अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं इंक्वायरीज़ के साथ, इन सवालों के साथ, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस चीज़ की आगाही जनरल पब्लिक के दूँ और उनको बताऊँ कि ये जो मसाइल हैं इसके हल के लिए आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अखबारी किसी भी किस्म के टोटके के ऊपर अमल ना करें और किसी भी किस्म के कम इल्म डॉक्टरों के या अताइयों के नुस्खे इस्तेमाल ना करें, जिनका नुस्खे की डिटेल भी नहीं होती और जो मुख्तलिफ़ किस्म के कुश्ते बनाए जाते हैं, उन कुश्तों को इस्तेमाल ना कीजिए। अर्ज़ ये है कि अगर किसी को कोई मसला होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या मर्दाना मसला होता है, तो उसके लिए जब वो नुस्खे को अगर आप इवेलुएट करें, तो उसके अंदर 17 चीज़ें, 20 चीज़ें, 25 चीज़ें लिखी होती हैं जो जनरल ताकत की चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बादाम हैं, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है और साथ संगरी मिस्री का है, इसबगोल के छिलका है और मुख्तलिफ़ किस्म की उसके जड़ों का उसमें मूसली सफ़ेद और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। ये क्रूड ड्रग्स हैं। इनमें से कोई एक ड्रग ऐसी नहीं होती या कोई इस तरह की जड़ी बूटी नहीं होती जिसके बारे में 100% कहा जा सके कि ये जाके किस सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही है। ये 100 साल पुराने नुस्खे हैं और 100 साल पुरानी बातें हैं और इसका कोई रिसर्च लैब्स के अंदर इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसके खाने से बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों के मुख्तलिफ़ सिस्टम बीमार हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। जो और कुश्ते जो बनाए जाते हैं, कुश्तों की हकीकत ये है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स को पहले जलाया जाता है, फिर उसकी राख को मिक्स किया जाता है और ये कुश्ता बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कुश्ता फौलाद है, इसके अंदर चांदी के वर्क या मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर आयरन्स को मार के यानी उसको जला के उसकी राख को शामिल किया जाता है। बाज़ नुस्खों के अंदर संखिया इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम आर्सेनिक कहते हैं, जो कि इंजूरियस फॉर हेल्थ है, सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है, लोगों के गुर्दों में जमा हो जाता है। बाज़ नुस्खों के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पारा इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी, उसकी राख को इस्तेमाल किया जाता है
वक्ती तौर पर इन कुश्तों को खाने से, क्योंकि ये मेटल्स होती हैं, ये धातें हैं, इसमें नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स होता है, नाइट्रोजन होती है, जिसका काम वक्ती तौर पे वेज़ो डायलेटेशन है। वेसल्स यानी खून की नालियों को ये डायलेट कर देते हैं, और जो ही ये डायलेट होती हैं तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नफ्स की तरफ, पीनस की तरफ बढ़ जाती है। वक्ती तौर पे इरेक्शन इसकी बेहतर हो सकती है, लेकिन ये जो धात है ये गुर्दे से खारिज नहीं होती। मुख्तलिफ सेल्स के अंदर ये मेटल्स बैठ जाती हैं तो उन अज़ा को ये डैमेज कर सकती हैं। तो इस टाइप के टोटके और नुस्खे, इनको प्रोलॉन्ग जब यूज़ किया जाता है, काफ़ी अरसे तक लोग खाते रहते हैं, तो इसकी वजह से उनके जो अज़ा मुतासिर होते हैं, सबसे ज़्यादा नोटोरियस अज़ा जो मुतासिर होने वाला है वो है किडनी। गुर्दों के अंदर ये बैठ के गुर्दों के फंक्शन को ख़त्म कर देता है और उसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो यंग हैं और जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, अगर चेक किया जाए तो ऐसे लोगों ने काफ़ी अरसे तक इन देसी नुस्खों का इस्तेमाल किया होता है और यंग एज में गुर्दे अपने ख़राब करवा के बैठते हैं। और इन कुश्तों के खाने का दूसरा जो सबसे अहम और ज़िंदा रखने वाला जिस्म का आर्गन है वो लिवर है। वो जिगर के अंदर जाके बैठता है और जिगर के फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं और लीवर फेलियर हो जाता है। तो लीवर, क्योंकि दो जगहें, दो रूट्स ऐसी हैं जिसके ज़रिए से जिस्म के अंदर कोई भी दवाई ली जाए, कोई भी खुराक ली जाए, ये दो रूट से खारिज होती है। उनके फासिद मादे हज़म होने के बाद या अपना काम ख़त्म करने के बाद या वो पेशाब के रास्ते खारिज होंगे तो किडनी के रास्ता है, और अगर पखाने के रास्ते खारिज होंगे तो फिर लीवर का रास्ता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट आर्गन्स हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट आर्गन्स इसके खाने से मुख्तलिफ लोगों में डैमेज हो जाते हैं। तीसरा, इसके अंदर दिमाग के अंदर जाके ये बैठता है, स्किन के अंदर जाके बैठता है, आंतों के अंदर जाके ये इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो जाता है इस तरह के टोटके इस्तेमाल करने से, जो लोग प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो का मेन मकसद आपको बताना ये था कि बग़ैर ऑथेंटिकेशंस के, बग़ैर ये चेक किए कि ये जो हम दवाई खा रहे हैं या ये जो क्रूड ड्रग ले रहे हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको कभी यूज़ ना कीजिए। और अखबारी किसी भी चीज़ को, कोई भी नुस्खा ऐसे बग़ैर अनवा इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जितनी बहुत सारी क्रूड ड्रग्स होंगी उनका मुख्तलिफ सिस्टम के ऊपर एडवर्स रिएक्शन होगा। अगर एक बंदे को फ़ायदा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे बंदे को भी फ़ायदा हो, क्योंकि हर बंदे की स्ट्रक्चर दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसके मुकाबले में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी हुई है और जिन्होंने इस मेडिसिन्स को पढ़ा हुआ है, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, किसी भी दवाई के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, उनको वो जानते हैं और उसको वो समझते हैं कि ये दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है और इस जगह पे जाके इसका इफ़ेक्ट आएगा और इतनी डोज़ में इसको देनी चाहिए और इतने ड्यूरेशन के लिए देनी चाहिए। तो हमेशा उस डॉक्टर के पास जाके ये अपना बीमारी के बारे में बताइए और मेडिसिन लीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए और उतने ड्यूरेशन तक लीजिए। अगर आपको, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उनमें से कोई भी मर्दाना सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिनसी मसला है, कोई भी मर्दाना प्रॉब्लम है, कोई भी जवानों का मसला है जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, तो आप हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आइए। हम आपको इवैल्यूएट करेंगे, हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और सही तशख़ीस करेंगे, और उस तशख़ीस के बाद उस सही डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली हम आपका इलाज करेंगे और आपको एक मख़सूस ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट देंगे। विदिन वीक्स आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट्स और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये आपको आगाही देना थी, आपके मुताल्लिकीन के लिए है, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए है कि उनको बताइए कि सेहत ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन नेमत है। इसको आम, कम इल्म, अताई और गैर मस्तनद किस्म के लोगों के हाथों में ख़राब मत कीजिए। एक दफ़ा एक ऑर्गन अगर ख़राब हो जाए तो दोबारा उसको उसी हालत में लाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।